पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर धार्मिक और वैचारिक बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा के केंद्र में है सयानी घोष, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। उनका एक बयान मेरे दिल में काबा और नयन में मदीना बसता है तेजी के साथ वायरल हुआ और देखते ही देखते यह राजनीतिक बहस का विषय बन गया। इस बयान के सामने आते ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक समावेश का प्रतीक बताया, तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसे एक खास समुदाय को साधने की राजनीतिक कोशिश के रूप में देखा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के चुनावी मंच से इस बयान पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, उनकी एक सांसद दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे दिल में महाकाली और नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को उनके समर्थक केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान के आत्मविश्वास के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि बंगाल की धरती मां काली और चैतन्य महाप्रभु की परंपराओं से गहराई से जुड़ी रही है और ऐसे में इन प्रतीकों का उल्लेख उस सांस्कृतिक विरासत को सामने लाने का प्रयास है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि योगी का बयान सीधे टकराव के बजाय एक तरह का जवाबी नैरेटिव पेश करता है, जहां भी यह बताने की कोशिश करते हैं कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी उतनी ही मजबूती से सामने रखना जरूरी है। हालांकि आलोचक इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि राजनीति से धर्म का इस तरह इस्तेमाल समाज को विभाजित कर सकता है। जानकारों का मानना है कि नेताओं को ऐसे बयान से बचना चाहिए जिससे किसी भी तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़े। लेकिन यह भी सच है कि भारत जैसे देश में धर्म और संस्कृति को पूरी तरह राजनीति से अलग करना आसान नहीं है। यह आस्था केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। यही कारण है कि चुनावी मंचों पर ऐसे मुद्दे बार बार उभर कर सामने आते हैं। अगर सयानी घोष के बयान को देखें तो उनके समर्थक इसे सर्वधर्म स्वभाव की भावना से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि भारत की खूबसूरती ही इसकी विविधता में है, जहां अलग अलग धर्मों के प्रतीक एक साथ दिल में बस सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के बयान को देखने वाले एक वर्ग का मानना है कि उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया वह उनके विचारों की अस्पष्टता और अपनी परंपराओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को याद दिलाने की कोशिश की, जो अक्सर राजनीतिक बहसों के पीछे छूट जाती है। इस पूरे विवाद में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या यह बहस केवल विचारों की है या फिर इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति भी छिपी हुई है। चुनावी माहौल में ऐसे बयान अक्सर रणनीति का हिस्सा होते हैं, जहां हर नेता अपने समर्थकों को संदेश देने की कोशिश करता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि आम जनता के असली मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, इन सब के बीच कहीं दब न जाएं, क्योंकि अंततः चुनाव का फैसला इन्हीं मुद्दों पर होना चाहिए, न कि केवल भावनात्मक और धार्मिक अपीलों पर। अंत में यह कहा जा सकता है कि सयानी घोष और योगी आदित्यनाथ के बयानों ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि भारतीय राजनीति में धर्म और पहचान कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक तरफ समावेश और विविधता की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से रखने की भी कोशिश दिखाई जाती है। सयानी घोष और योगी आदित्यनाथ के अपने अपने बयान के बाद अब देखना यह होगा कि जनता इस बहस को किस रूप में लेती है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका क्या असर देखने को मिलता है।